इस वक्त हम सूरजपुर जिले में है। सूरजपुर जिले के पटना गांव में आम बगीचे के नीचे बैठकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से बातचीत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सुशासन तिहार में निकले हैं, पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, खेत खलिहान में बैठ रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और मौके पर ही उन समस्याओं का निदान भी मुख्यमंत्री कर रहे हैं। हमारे साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है इस बातचीत में आपका। आमतौर पर इस तरीके से जो एक दौरा मुख्यमंत्री करते हैं, वो सरकार के 3-4 साल बीत जाते हैं, तब वो इस लिहाज से जाते हैं कि मैदानी स्तर पर वो देखें कि योजनाओं की समीक्षा कर ली जाए, कामकाज किस तरीके से चल रहा है, प्रशासनिक कसावट किस तरीके से लाया जाए। 1.5 साल की सरकार है और ऐसा क्यों लगा कि अब ही जमीन पर जाकर योजनाओं की समीक्षा करनी है और प्रशासनिक कामकाज की भी निगरानी करनी है? देखिए, 2023 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनके द्वारा किए गए वादा, जिनको मोदी की गारंटी नाम दिए, उस पर विश्वास करके बहुत बड़ा जनादेश भारतीय जनता पार्टी को दी। और जब सुशासन की बात करते हैं तो हम लोगों के लिए आवश्यक हो जाता है कि हम निचले स्तर तक जाएं, ग्राम पंचायत में जाएं, गांव में जाएं और जनता से सीधे रूबरू होकर उनसे पूछें कि सरकार की योजना उन तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, राशन पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, वहाँ बिजली ठीक रहती है कि नहीं, स्कूलों में शिक्षक आते हैं कि नहीं, अस्पताल में डॉक्टर हैं कि नहीं, दवाई है कि नहीं। ये सारा पूछने का काम हम लोग इस सुशासन तिहार में कर रहे हैं। और ये सुशासन तिहार 3 चरणों में है। 8 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक हमारे अधिकारी लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्या को सुने हैं, आवेदन के रूप में लिए हैं और 12 अप्रैल से लेकर 4 मई तक उसका निपटान का प्रयास किए हैं। और जो उनके स्तर तक, जिला स्तर तक समस्या का निदान हो सकता था, उसको किए भी हैं। और जो प्रदेश स्तर की समस्या है, जो बहुत कम है, उसको प्रदेश में भेजेंगे। और ये सुशासन तिहार का तीसरा चरण 5 मई से शुरू हुआ है और ये मई के अंत तक चलने वाला है। और इसमें मैं स्वयं, हमारे मंत्रिमंडल के सभी मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, विधायकगण और हमारे जनप्रतिनिधिगण जगह जगह जा रहे हैं। और हम तो बिना बताए भी पंचायतों में मतलब पहुंच के और चौपाल लगा के, किसी पेड़ के नीचे खटिया बिछा के चौपाल लगा के लोगों से हालचाल और योजनाओं के विषय में पूछ रहे हैं। और आज हमारा ये तीसरा दिन है। ये तृतीय चरण का वैसे तो चौथा दिन है, लेकिन हमारा तीसरा दिन है। हम पहले दिन 5 मई को शक्ति जिला, कोरबा जिला और जांजगीर जिला गए थे। वहाँ शक्ति जिला में ग्राम पंचायत करीगांव गए थे, अचानक गए थे और सारे लोग आ गए और उनसे बातचीत की। वहाँ पर प्रधानमंत्री आवास भी एक वृद्ध महिला थी, उनका देखे। और फिर मदनपुर में समाधान शिविर था, वहाँ करीब 8 पंचायत के लोग एकत्र हुए थे। और रात्रि विश्राम जांजगीर में था, तो वहाँ तीनों जिले के अधिकारियों का एक समीक्षा बैठक लिए और बड़ी लंबी उसमें भी चर्चा हुई। और दूसरे दिन हम फिर अलग जिला में गए, बेमेतरा गए और कवर्धा जिला गए। और आज तीसरे लगातार, हाँ, आज तीसरे दिन आज हम एमसीबी जिला का कुंवरपुर गांव गए। वहां पर अचानक गांव में उतरे और लोगों से मुलाकात किए। उसके बाद आपका बैकुंठपुर विधानसभा में एक गांव गए और छिंदिया करके गांव गए। और अभी ये पटना, सूरजपुर जिला के पटना, यहाँ पर 15 ग्राम पंचायत का समाधान शिविर यहाँ पर लगा था, जिसमें भारी संख्या में 15 पंचायत के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और यहाँ जो प्रतिवेदन जिला के कलेक्टर ने प्रस्तुत किया, उसमें 98% समस्याओं का समाधान हो चुका है। और जो प्रदेश स्तर की समस्या वही बाकी है, जिसको हम लोग प्रदेश से करेंगे। मुख्यमंत्री जी, एक चीज़ आपने कही, शक्ति से आपने शुरुआत किया। शक्ति का जो इलाका है और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का इलाका है, इसके पीछे कोई राजनीतिक संकेत देने की भी कवायद थी क्या? ऐसा कुछ नहीं है। जब हम विकसित छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ के सभी जिलों का, सभी वर्गों का विकास उसमें
निहित है। वो तो एक संयोग ही था कि शक्ति से मतलब शक्ति लेके पूरे इस पूरे सुशासन तिहार में जा रहे हैं, तो एक संयोग ही था। हमको तो सभी जिलों में जाना है, सभी जिलों के लोगों से मिलना है और सरकार की क्या परफॉर्मेंस है उसके विषय में जनता से जानना है। सुशासन पर बड़ा जोर है आप लोग का। आपने खुद बताया कि अभी विभाग भी, सुशासन अभिकरण विभाग भी आप लोगों ने बनाया था जब सरकार का फॉर्मेशन हुआ। पिछली सरकार और अब की सरकार में, हालांकि 1.5 साल की ही सरकार है, कितना कुछ बदलाव इस राज्य ने महसूस किया है मुख्यमंत्री से? लगातार 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास हुआ। लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को बहुत बड़ा जनादेश दिया। करीब 70-71 विधायक उनके थे और बड़ा विश्वास यहाँ की जनता ने किया था और ये लोग भी 36 वादे किए थे छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से। लेकिन 5 साल उनको काम करने का पूरा समय मिला। उसके बाद भी 36 वादा में एक भी वादा पूरा करने में सफल नहीं हुए और इसीलिए और वादा ही पूरा नहीं किए बात अलग है, लेकिन पूरे प्रदेश को भ्रष्टाचार में झोंक दिए, अपराध का गढ़ बना दिए। करप्शन का इतना बोलबाला हो गया कि हर चीज़ में करप्शन हुआ, कोयला में, शराब में, बालू में, डीएमएफ में और तो और महादेव सट्टा ऐप में, पीएससी जैसे कोई तो जो संस्था है बेटा बेटियों के भविष्य के लिए, उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ और जांच हो रही है। तो इनके लोग आज जेल के अंदर हैं, कुछ लोग बेल में हैं और कुछ लोग जेल जाने की तैयारी में भी हैं। तो इस तरह से 5 साल में पूरा छत्तीसगढ़ की जनता का उन्होंने विश्वास खोया और इसलिए 2023 के विधानसभा चुनाव में उनको भारी हार का मुंह देखना पड़ा। तो ये बदलाव की शुरुआत के तौर पर इसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल। और 5 साल कांग्रेस की सरकार से मतलब दुखी होकर यहाँ की जनता फिर से भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से हम लोग को सरकार में बैठाया। भ्रष्टाचार का आपने जिक्र किया। पहला देश इस वक्त छत्तीसगढ़ ऐसा होगा जहां पर सीबीआई भी जांच कर रही है, ईडी भी जांच कर रही है, आईटी भी जांच कर रही है। तमाम जो केंद्रीय जांच एजेंसीज हैं वो बड़े अलग अलग घोटालों की जांच कर रही हैं। कोयला घोटाला, शराब घोटाला, डीएमएफ में भी अब एंट्री हो ही रही है। इसके अलावा शराब घोटाला, चावल घोटाला। छत्तीसगढ़ में इतनी सारी जांचें एक साथ, इस पर क्या कहेंगे? अब मैं समझता हूँ देश के किसी प्रदेश में इतनी घोटाला नहीं हुए होंगे जो कांग्रेस के 5 साल में हुए और आज इसीलिए सभी एजेंसियों को यहाँ पर जांच भी करना पड़ रहा है। और कांग्रेस की सरकार में तो सीबीआई और केंद्रीय एजेंसी को ये लोग बैंड करके रखे थे, मतलब उनको आने ही नहीं दिए छत्तीसगढ़ के अंदर में। लेकिन आज जब इतना भ्रष्टाचार लोग किए तो आज सभी एजेंसियां केंद्र की भी और प्रदेश की भी जांच कर रही हैं और दोषीदार को दंडित भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, विधानसभा में आपने एक बयान दिया था। आपने ये कहा था कि लाल फीताशाही किसी काम को रोकने फाइलों में लाल फीता लगाकर रख देती थी। अब हालात कितने बदल चुके हैं? देखिए बहुत बदलाव आया है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि हम लोग पारदर्शी सरकार चलाना चाहते हैं, सुशासन स्थापित करना चाहते हैं, इसलिए सुशासन और अभिसरण विभाग का गठन भी किए हैं और अब सभी चीज़ को हम लोग ई ऑफिस पर आ गए हैं। अब हमारा मतलब फाइल भी मतलब डिजिटल से रूप में हम लोग परिवर्तित कर दिए हैं और जितने जो भ्रष्टाचार के जो रास्ते थे, चाहे वो आपके कोयला में चाहे शराब में, वो सबको रास्ते बंद कर दिए। इसकी एनालिसिस किया कि दूसरे राज्यों में निवेश जुटाने की जो मुहिम चलती है तो बड़े बड़े आयोजन होते हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर मीट, इस तरीके के कई बड़े आयोजन। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोई ऐसा बड़ा आयोजन नहीं किया, लेकिन बावजूद इसके 4.5 लाख करोड़ का निवेश आपकी सरकार में आ चुका है। एक तो देखिए हमारे प्रदेश के उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी और उनकी पूरी टीम बहुत मेहनत करके सबसे सलाह मशुरा करके एक नई उद्योग नीति लाए हैं जो कि बहुत अच्छा है। और नई उद्योग नीति में सबका ख्याल किया गया है। एसटी एससी कोई उद्यमी बनना चाहते हैं तो महिला, कोई दिव्यांग हैं तो ये सबके लिए ध्यान दिया गया है। और हम लोग रोज़गार पर ज़्यादा ध्यान दिए हैं कि अगर कोई उद्यमी 1000 करोड़ का निवेश लाएगा या 1000 लोगों को रोज़गार देगा तो उनको और सहूलियतें देंगे।
और ST/SC लोगों को तो 1 रुपये एकड़ में ज़मीन भी मतलब उद्यम के लिए देने का नई औद्योगिक नीति में प्रावधान है। और इसको हम लोग इन्वेस्टर कनेक्ट के रूप में अभी दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, रायपुर ये सब में अपनी नई उद्योग नीति को रखे हैं। तो बहुत ही कारगर हो रहा है, असरकारक हो रहा है। और इतने कम दिनों में 4.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और काम भी चालू हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में मतलब देश का दूसरा और छत्तीसगढ़ का पहला सेमीकंडक्टर चिप्स निर्माण के लिए उद्योग का भूमि पूजन कर चुके हैं, उसमें काम चालू हो गया है। AI बेस्ड डाटा सेंटर पार्क, अभी 2 दिन पहले हाँ उसका भूमि पूजन किए हैं। और भी बहुत सारे टेक्सटाइल के सेक्टर में, एनर्जी के सेक्टर में, आपके स्टील के सेक्टर में बहुत सारे और उद्योग आने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी जब भाजपा विपक्ष में थी पिछली सरकार के दौरान, तब अक्सर एक आरोप बीजेपी लगाती थी कि राज्य का खजाना खाली हो चुका है, सरकार की स्थिति बेहद खराब है, तनख्वाह देने तक के पैसे सरकार के पास नहीं बचे हैं। आपकी सरकार आ गई तो GST कलेक्शन बढ़ गया है राज्य में, आर्थिक सेहत क्या सुधरी है? देखिए, हम लोगों का नीति और नियत दोनों स्पष्ट है और साफ है। और इसलिए जितने भी पिछली सरकार में लीकेज थे और सबको हम लोगों ने बंद किया है। GST कलेक्शन में हम लोग पूरे देश में नंबर 1 है। करीब 18,000 करोड़ का GST कलेक्शन हुआ है। और चाहे शराब में, चाहे कोयला में जो भी भ्रष्टाचार के रास्ते थे सब बंद कर दिए हैं। और आज राजस्व की प्राप्ति हो रही है। और हम लोग आज धान का अंतर राशि भी दे पा रहे हैं और 70 लाख हमारी माता बहनों को महतारी बंधन का पैसा भी दे पा रहे हैं। आज हम एक सभा में आपने ये भी कहा कि किसी गांव में यदि कोई नई बहू आई है वो भी अपना रजिस्ट्रेशन करा ले। जी, हाँ, उनका नाम तो जुड़ना ही है महतारी बंधन योजना में। अब एक समय लाकर सबका नाम जोड़ने का काम करेंगे। जी मुख्यमंत्री जी, नक्सल के बगैर ये चर्चा अधूरी हो जाएगी आपसे। नक्सलवाद को लेकर जिस तरीके से अटैक किया जा रहा है, केंद्र सरकार के सपोर्ट से माओवादी लगातार बैकफुट पर हैं। आने वाले दिनों में आपके मुख्यमंत्रित्व काल की ही बात कर लें, बस्तर कितना कुछ बदलता हुआ नजर आए? देखिए, 1.5 साल में हम लोग नक्सलवाद के साथ लड़ाई बहुत मजबूत कर दिए हैं। और हम लोग का सौभाग्य कि सरकार बनने के दूसरे ही महीना हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी छत्तीसगढ़ आए और प्रदेश शासन का भी और हमारे सुरक्षा बल के जवानों का भी हौसला अफजाई किए। और ये संकल्प भी लिए कि 2026 31 मार्च तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और हम लोग भी और हमारे जवान मजबूती के साथ लड़ाई शुरू कर दिए। और डबल इंजन की सरकार का भी लाभ मिल रहा है। और जिस तरह से 15 महीने में हम लोगों ने नक्सलवाद के साथ लड़ा है और लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे आदरणीय गृहमंत्री जी का संकल्प पूरा होगा। बस्तर जैसे क्षेत्र में भी शांति व्यवस्था कायम होगी। तो बस्तर की पहचान तो नक्सलवाद के लिए होती थी देश भर में, अब बस्तर की पहचान किस रूप में होगी? उद्योग वहाँ पर जाएंगे, टूरिज्म वहाँ पर डेवलप होगा, किस तरीके की? देखिए, बस्तर में टूरिज्म की बहुत संभावना है। वहाँ पर चित्रकूट जलप्रपात है, आपका तीरथगढ़ जलप्रपात है, और भी जलप्रपात है। वहाँ पर आपका अबूझमाड़ जैसा डेंस और लंबा चौड़ा कई हजार वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ जंगल है। कुटुमसर का गुफा है। और ये सौभाग्य का विषय है कि एक गांव है धुड़मारास बस्तर का, जिसको अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन संस्थान भी चयन किया है। और होम स्टे वहाँ पर बाहर के टूरिस्ट जो आते हैं होम स्टे बड़ा पसंद करते हैं, तो हम लोग होम स्टे को भी बढ़ावा दे रहे हैं, टूरिज्म को उद्योग का धंधा दे रहे हैं। तो अब आने वाला समय में वहाँ पर नक्सलियों का गोली नहीं, मतलब अब वहाँ पर पर्यटन वहाँ पर विकसित होगा। हमारे स्कूल में घंटी बजेगी। अब पहली बार वहाँ बंद पड़े स्कूलों को भी खोल रहे हैं। और अभी जो चुनाव भी हुआ, पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय के चुनाव, इस सब में लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग भी लिया। और जो राष्ट्रीय पर्व थे उसमें कई जगहों पर जहाँ तिरंगा लहराता नहीं था वहाँ पर तिरंगा भी लहरा है। धर्मांतरण बीजेपी का एक बड़ा मुद्दा रहा है। और आपकी सियासत को यदि देख ली जाए तो शुरुआती दौर से ही आप भी धर्मांतरण के विरोध में कई बड़े आंदोलन करते थे। जुदेव परिवार के साथ लगातार आपने धर्मांतरण के खिलाफ काम किया, नतीजे भी पक्ष में आए।
अब चूंकि सरकार में बतौर मुख्यमंत्री आप काम कर रहे हैं, तो ये जो है जाहिर आपकी प्राथमिकता में तो होगा ही, रणनीति क्या है? देखिए, धर्मांतरण एक मतलब छत्तीसगढ़ के लिए कलंक है और इसके लिए हम लोग आने वाले समय में कड़ा कानून लाएंगे। हमारा ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है। अपनी इच्छा से कोई भी धर्म मानता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर लोगों के गरीबी का, उनकी अशिक्षा का या उनको बहला फुसला कर प्रलोभन में लाकर अगर धर्म परिवर्तन के लिए मतलब विवश करते हैं तो ये ठीक नहीं है और इसके लिए लगातार शिकायतें आ रही हैं, तो कड़ाई से उन पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन और भी कानून को कड़ा करने की आवश्यकता है और इसलिए हम लोग अन्य प्रदेशों का कानून का भी अध्ययन कर रहे हैं और आने वाले समय में जब विधानसभा का सत्र होगा तो कोई कड़ा कानून हम लोग भी लेकर आएंगे। मुख्यमंत्री जी, आपको भी जाना है, आखिरी 2 सवाल जल्दी से पूछ लेता हूँ। जाति जनगणना का ऐलान केंद्र ने किया है। कांग्रेस ये कह रही है कि बिहार में क्योंकि चुनाव है इसलिए पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए केंद्र सरकार अब जाति जनगणना करा रही है। इस पर आपका क्या पक्ष है? देखिए, कांग्रेस का कथनी और करनी में जमीन और आसमान का फर्क होता है और इसीलिए एक छत्र राज करने वाली कांग्रेस जो 55-60 साल तक राज की, लेकिन आज बिल्कुल वो सिमट के रह गए हैं। कहे कि वो जनता का विश्वास खो चुके हैं, देश की जनता का। कहे कि उनकी कथनी और करनी में एकरूपता नहीं होती है और जातिगत जनगणना की बात ये लोग, हमको लगता है कि पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के समय से ही लोग करते आए हैं, लेकिन कभी इन्होंने हिम्मत नहीं दिखाई। लेकिन जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री इस देश के बने तो उन्होंने जातिगत जनगणना की घोषणा की है और निश्चित रूप से ये होके रहेगा और इससे लाभ ही होगा। पहलगाम का अटैक आपने देखा, पहलगाम के बाद भारत के भीतर पूरा देश भावुक था एक तरीके से कहा जाए तो। कल ही हमने देखा कि पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक हुआ। एयर स्ट्राइक के संदर्भ में जिस तरीके से देश में माहौल बन पड़ा है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, अभी जो 22 अप्रैल को पहलगाम में जो आतंकवादियों ने निर्दोष और निहत्थे लोगों के ऊपर, वो भी उनका धर्म पूछ कर जो उनकी हत्या की, तो इस घटना की तो घोर निंदा करते हैं। लेकिन पहले एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ऐसा लगता था कि अब पाकिस्तान भारत की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेगा, लेकिन फिर दुस्साहस किया और 26 हमारे निर्दोष लोगों की हत्या कर दिया। तो अब हमारा देश बड़ा कड़ा एक्शन उसमें ले ही रहा है। सिंधु नदी का जल भी रोका गया है और आपका जो यहाँ वीज़ा में थे उनका वीज़ा भी निरस्त किया गया है। फिर से सर्जिकल स्ट्राइक किया गया और गिन कर 9 जगह जहाँ पर आतंकवादी रहते थे, उनका ट्रेनिंग सेंटर था, उनको मात्र आधे घंटे में नेस्तनाबूद कर दिया गया है। तो इससे पाकिस्तान को सबक लेना चाहिए और आगे भी और दुस्साहस करेगा। अभी तो और बचे हैं और भी कुछ आगे होने वाला है। मुख्यमंत्री जी, एक आखिरी सवाल है कि लगातार आप समीक्षा बैठक करते हैं, तमाम मंत्रियों के विभागों में चल रहे कामकाज को बहुत बारीक नज़र से आप देखते हैं। कभी नाराजगी जताते हैं क्या मंत्रियों को, या कभी बंद दरवाजे के भीतर मंत्रियों को डांट डपट लगाते हैं क्या आप? नहीं, वो तो सब करना पड़ता है आवश्यकता अनुसार सब करना पड़ता है। आम बगीचे में बैठ कर इंटरव्यू हुआ, कभी ऐसा कोई अनुभव आपका कि इससे पहले कभी इस तरीके से कोई इंटरव्यू आपने गांव के बीच में बैठ कर दिया? नहीं, पहले ऐसा तो नहीं होता था। विधायक थे, सांसद थे, मोइस थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री के नाते जो सुशासन तिहार चला रहे हैं तो अचानक ही जाना है, कहीं भी बैठना है, तो अच्छा लग रहा है। इस तरह से पेड़ के नीचे इंटरव्यू देने का मजा ही कुछ और है। बहुत बहुत शुक्रिया मुख्यमंत्री जी।